जय हिंद भैया। बीएससी बीकॉम 5th सेमेस्टर वाले विद्यार्थी यानी 5वां सेमेस्टर वाले विद्यार्थी को जो है इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप नहीं करने पर क्या होगा, इंटर्नशिप कितना घंटा होता है, कितना क्रेडिट का होता है, कितना मार्क्स का होता है, एक क्रेडिट कितना घंटा का होता है, कैसे होगा, इसमें जो है प्रेजेंट कितना % होना है, यानी इंटर्नशिप संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। भले ही यह वीडियो मेरा लंबा होगा लेकिन इंटर्नशिप संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अब 2023 से पहले जो है ग्रेजुएशन 3 साल का होता था। ठीक है, 2023 से पहले जब ग्रेजुएशन 3 साल का होता था तो उनमें जो है ये इंटर्नशिप ये सब कोई चीज़ नहीं होता था। उसमें जो है सिर्फ जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होता था। तो जो 23 से 27 जब 2023 के से जो है ग्रेजुएशन अब 4 साल का होने लगा है। 4 साल का जब से होने लगा है तो टोटल इसमें जो है 6 महीना पर एक सेमेस्टर होता है। टोटल आपको 4 साल में जो है 8 सेमेस्टर आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो 8 सेमेस्टर एग्जाम होता है। इसलिए इंटर्नशिप संबंधित इस वीडियो का पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपका सीनियर जो भी विद्यार्थी आपको होगा वो आपको सही ढंग से नहीं समझा पाएगा, क्योंकि उससे पहले इंटर्नशिप हुआ ही नहीं था। जब हुआ ही नहीं तो वो दिया ही नहीं तो वो आपको सही ढंग से नहीं समझा पाएगा। इसलिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो चलिए इंटर्नशिप का जो है एक एक करके सब कुछ जानते हैं कि इंटर्नशिप में जो है क्या क्या रूल नियम है, इंटर्नशिप जो है कि नहीं करने पर क्या होगा, या इंटर्नशिप कितना घंटा होता है, इंटर्नशिप कितना क्रेडिट का होता है, इंटर्नशिप कितना मार्क्स का होता है, एक क्रेडिट कितना घंटा होगा, कैसे होगा इंटर्नशिप, प्रेजेंट होना कितना % जरूरी है। तो सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। सीधा समझिए कि इंटर्नशिप जो है ये आपको जो है एक स्किल आपको प्रोवाइड कराएगा। स्किल क्या होता है कि जब से NEP 2020 जब से लागू हुआ है तब से जो है विद्यार्थी को स्किल विद्यार्थी में जो है स्किल को प्रोवाइड करवा मतलब कि लाना मुख्य उद्देश्य है। स्किल बोले तो चाहे आप जो है प्लम्बर का काम हो या मिस्त्री काम हो, इलेक्ट्रीशियन का काम हो, कोई भी काम, मतलब यानी कि आपको जो है स्किल आपको आपके अंदर एक स्किल होना चाहिए, ताकि आप जब पढ़ लिख के निकले तो कुछ ना कुछ अपना आजीविका कर सके। तो विद्यार्थी के अंदर जो है स्किल डेवलप करना ही जो है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इंटर्नशिप में आपको जो है किसी न किसी स्किल के बारे में, आपको कुछ हुनर के बारे में आपको जो है ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटर्नशिप का चलिए एक एक करके हम समझते हैं सब कुछ। सबसे देख सकते हैं 4 वर्षीय BSc बीकॉम 4th सेमेस्टर जो है इसी को जो है CBCS सिस्टम कहा जाता है। 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप कार्यक्रम के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। इसमें जो है नीचे इस PDF को जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा, इस PDF में सारा जानकारी दिया हुआ है। तो आप समझते हैं इंटर्नशिप जो है कितना क्रेडिट का होता है, कितना नंबर का होता है। तो देखिए इंटर्नशिप जो आपका होगा, ठीक है, वो 5th सेमेस्टर में आपका जो है 4 क्रेडिट का होगा। कितना क्रेडिट का होगा? 4 क्रेडिट का होगा। टोटल 100 अंक का जो है आपका इंटर्नशिप अनिवार्य है। इंटर्नशिप नहीं कीजिएगा तो आपको जो है 5वां सेमेस्टर में आप जो है प्रमोट फेल हो जाइएगा। ठीक है, तो इंटर्नशिप आपको करना ही होगा। कितना 5th सेमेस्टर में कितना क्रेडिट का होता है? 4 क्रेडिट कितना अंक का होता है? 100 नंबर का आपका होता है। ठीक है, तो इंटर्नशिप समझ गए क्या होता है, इंटर्नशिप कितना, आगे अब भी और भी कुछ समझते हैं। इसमें बहुत चीज़ इसमें दिया हुआ है कि देखिए इंटर्नशिप आपको जो है इंटर्नशिप की अनिवार्यता क्या है। UG बोले तो स्नातक बोले तो UG यानी अंडर ग्रेजुएट यानी BA BSc बीकॉम 5वें सेमेस्टर में अध्ययन यानी पर डे विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब बोले तो करना होगा। इंटर्नशिप पूरा नहीं करने पर 5th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रमोट अथवा फेल के पात्र होंगे। यानी आप इंटर्नशिप यदि अब नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट में प्रमोट या फेल आपको जो है लिखा रहेगा। ठीक है, इंटर्नशिप की अवधि जो है टोटल 120 घंटा का इंटर्नशिप होगा। ठीक है, इंटर्नशिप जो है या तो आपका 4th सेमेस्टर में हो जाएगा या 5th सेमेस्टर के मध्य अथवा 5th सेमेस्टर के दौरान, यानी कि आपको 5वां सेमेस्टर में जैसे ही आप गए हैं आपका जो इंटर्नशिप आपका जो है होगा। ठीक है, और आगे आप जानकारी आपको दिया जाता है। भले ही वीडियो लंबा है लेकिन सारी जानकारी आप लिख लीजिए, जितना चीज़ कितना सेमेस्टर का होगा, क्या होगा, एक क्रेडिट कितना होगा। तो देखिए आपको जो है क्रेडिट का निर्धारण कैसे होगा। टोटल आपका जो है 4 क्रेडिट होगा। 4 क्रेडिट 100 नंबर का होता है। ठीक है, 4 क्रेडिट 100 नंबर का होगा। एक क्रेडिट जो होगा वो 3 घंटे का होगा। तो यानी टोटल जो है 4 क्रेडिट का कितना हो जाएगा, 120 घंटे का आपका इंटर्नशिप होगा। कितना घंटे का होगा इंटर्नशिप आपका? टोटल 120 घंटा का होगा, यानी कि जिसमें 4 क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट आपका जो है 30 घंटा का होगा। ठीक है, और टोटल कितना मार्क्स का होगा? तो 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब ये इंटर्नशिप कैसे होगा? तो इंटर्नशिप जो है 3 मोड में होगा। पहला या तो आप ऑफलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं या हाइब्रिड बोले तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप निर्धारित नहीं कर सकते, वो आपका कॉलेज निर्धारित करेगा। ठीक है, तो और आगे भी समझते हैं कि इसमें जो है क्या क्या है। इंटर्नशिप के दौरान कौन कौन सा कार्य होगा। न्यूनतम उपस्थिति, इंटर्नशिप में आपको जो है कितना अटेंडेंस बनाना होगा। तो आपको जो है 80% आपका जो उपस्थिति होना चाहिए, यानी कि आप जो इंटर्नशिप कीजिएगा उसका 80% का अटेंडेंस बनना चाहिए। उसके बाद ही आपका जो है फॉर्म भरने दिया जाएगा। इंटर्नशिप के दौरान कौन कौन सा कार्य कराएगा? डाटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट, इन सब, यानी कि कोई न कोई आपको जो है स्किल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, इंटर्नशिप के दौरान। और उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद क्या क्या करना होगा।
उसके बाद देखिए इंटर्नशिप की पूर्णता कब आपका इंटर्नशिप पूरा माना जाएगा, जब निर्धारित घंटों की उपस्थिति आपका होगा, यानी कि जितना घंटा 120 घंटा उपस्थिति कीजिएगा तभी आपको होगा। इंटर्नशिप करने के बाद जो है वहाँ से संस्थान से आपको एक तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ का सुपरवाइजर मूल्यांकन आपको करेगा। इंटर्नशिप की समय अवधि के दौरान जमा करना होगा इंटर्नशिप के बाद। उसके बाद जो आपको क्या क्या करना, इंटर्नशिप करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो इंटर्नशिप करने के बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। इंटर्नशिप के बाद अनिवार्य जमा अभिलेख आपको जो है ज्वाइनिंग या परमिशन लेटर महाविद्यालय संस्था द्वारा निर्गत, अटेंडेंस सर्टिफिकेट 80% जो अटेंडेंस पूरा किए हैं वो सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। एक इंटर्नशिप रिपोर्ट आपको प्रोजेक्ट फाइल आपको जमा करना पड़ेगा जो कि 20 से 40 पृष्ठ का होगा, ठीक है। डेली वर्क रिपोर्ट प्रतिदिन आप क्या करते हैं वो स्टूडेंट फीडबैक करना पड़ेगा। उसके बाद सुपरवाइजर इवैल्यूएशन ग्रेड, वो सुपरवाइजर आपको ग्रेड देगा, OA, A, B इस तरह आपका सुपरवाइजर ग्रेड देगा। उसके बाद जो है एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा जो कि संस्थान के जहाँ से आप इंटर्नशिप किए हैं उसका साइन मोहर उसमें किया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे भी समझते हैं और क्या क्या है इसमें। इसका जो है मूल्यांकन कैसे होगा इंटर्नशिप का, तो आपको जो है जो कंप्लीट कीजिएगा 30 अंक उसमें रहेगा। अटेंडेंस और डिसिप्लिन में आपको 10 नंबर रहेगा, और इंटर्नशिप को प्रोजेक्ट फाइल जो जमा कीजिएगा उसमें 40 नंबर का रहेगा, और भाइवा आपको जो है पूछा जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, उसमें 20 नंबर रहेगा। टोटल आपका कितना रहेगा, 100 आपका अंक का होगा, ठीक है। यानी 100 अंक का होगा, 4 क्रेडिट होगा, 1 क्रेडिट 30 घंटा का होगा, 120 घंटा टोटल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या दिया हुआ इंटर्नशिप यानी प्रोजेक्ट फाइल में आपका जो है क्या क्या होने वाला है। तो प्रोजेक्ट फाइल में आपका जो बनाइएगा उसमें आपको टाइटल लाना चाहिए। आगे आपको जानकारी दिया जाएगा प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाना है, सब कुछ इसी चैनल पर आपको दिया जाएगा। विद्यार्थी घोषणा, आभार, विषय सूची, संस्था का परिचय, इंटर्नशिप के उद्देश्य, इंटर्नशिप के दौरान क्या कौन कौन सा कार्य किए थे, सीखे गए अनुभव, और इंटर्नशिप में क्या क्या कठिनाई आई, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। उसके बाद निष्कर्ष, इन सभी चीज़ को जो है प्रोजेक्ट फाइल में आपका रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल से भी आपका जो है 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इंटर्नशिप का निगरानी आपका जो है सुपरवाइजर के द्वारा किया जाएगा। सुपरवाइजर जो है आपको जो है प्रत्येक विद्यार्थी के लिए महाविद्यालय स्तर पर एक संकाय सदस्य फैकल्टी मेंटर नामित किया जाएगा, यानी कॉलेज के द्वारा जो है एक सुपरवाइजर जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ इसको जो है पूरा डिटेल में यदि पढ़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, वहाँ से भी जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है महाविद्यालय इंटर्नशिप समन्वय समिति के मुख्य कार्य, यानी कि कॉलेज के जो है एक इंटर्नशिप उसमें जो है कॉलेज का काम है वो किसी कंपनी द्वारा MOU करेगा, ठीक है। इंटर्नशिप की व्यवस्था महाविद्यालय के माध्यम से, तो इन सभी आपका जो है काम के लिए नहीं है। इधर नीचे जो भी दिया हुआ है वो आपका जो है कॉलेज के लिए दिया हुआ। तो इन सभी आपको समझ में आ गया होगा। फिर आसान भाषा में समझिए कि इंटर्नशिप में क्या होगा। इंटर्नशिप में आपको किसी न किसी जो है स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। वो उसमें जो है आपका कॉलेज के द्वारा जो है किस कंपनी के थ्रू इंटर्नशिप करवाएगा वो कॉलेज का काम है, वो MOU करेगा, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो एक समझौता, एक तरह से MOU मतलब ही हुआ समझौता। आपका कॉलेज जो है किसी कंपनी के साथ समझौता करेगा कि इसको जो है MOU कराना है। उसके बाद कौन सा जो है किसके लिए कौन सा जो है प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूट टाइप ऑफ इंटर्नशिप किसके लिए है, ठीक है। तो कौन सा इंटर्नशिप कौन कर सकता है इसमें भी आपको जो है दिया हुआ, यानी BA BCom कौन कर सकता है, ऑल स्टूडेंट कौन कर सकता है, BA BSc कौन कर सकता है ना। तो कौन सा इंटर्नशिप कर सकता है इसमें आपको जो है दिया हुआ है। तो आगे आपको जो है इंटर्नशिप संबंधित जो है संपूर्ण जानकारी आगे जैसे जैसे इंटर्नशिप आपका शुरू होगा, आपका जो है किस कॉलेज का इंटर्नशिप कब से शुरू होगा, वो सभी जो है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको सभी जानकारी सही समय पर मिल सके। और भी आगे जो है जैसे जैसे इंटर्नशिप में जो भी चीज़ आएगा वो जो है अलग अलग वीडियो बना करके दिया जाएगा। तो एक आसान भाषा में समझ गए कि जो है इंटर्नशिप जो है आपका जो है कॉलेज के द्वारा किसी न किसी संस्था के द्वारा MOU किया जाएगा, यानी समझौता किया जाएगा। उसके बाद वहाँ आपका MOU होगा, ये आपको समझा दिया कि आपको करना ही होगा। 80% उसमें उपस्थिति चाहिए, कितना घंटा होगा, कितना क्रेडिट का होगा, कितना मार्क्स का होगा, 1 क्रेडिट कितना घंटा होगा, कैसे होगा, प्रेजेंट होना जरूरी है या नहीं है, ये जानकारी आपको जो है दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फाइल में आपको क्या क्या करना है, कितना मार्क्स का होगा, वो भी जानकारी आपको दे दिया गया है। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी संबंधी सभी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने सभी साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। आगे भी आपको जो है कैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, क्या बनाना है, सारी जानकारी आपको दिया जाएगा अलग अलग वीडियो में, इसलिए आप जो है मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।